हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोहित सर जीएस पर। हम कर रहे थे स्टूडेंट्स इकोनॉमी के पीवाईक्यू फ्रॉम द सब टॉपिक आरबीआई इंडियन बैंकिंग एंड फाइनेंस सिस्टम। और इसका ये वीडियो है पार्ट 3। इट इज़ द फाइनल वीडियो। हम क्वेश्चंस कर रहे थे फ्रॉम द ईयर 2025 टू 1995। ठीक है, इसके अंदर हम आरबीआई के फंक्शंस, टूल्स एंड पॉलिसीज एज वेल एज इंडियन बैंकिंग सिस्टम के स्ट्रक्चर एंड एवोल्यूशन एज वेल एज द फाइनेंस इकोसिस्टम के की इंस्टीट्यूशंस जो है उनके अंदर हम ऑलरेडी चैप्टर वाइज कवरेज कर रहे हैं। दिस इज जस्ट अ कंप्लीट पीवाईक्यू एनालिसिस फॉर द फ्रॉम द टॉपिक आरबीआई एंड इंडियन बैंकिंग विद फाइनेंस सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पर ने काफी सारा काम कर लिया था बच्चों। तो चलिए अब आगे अपन चलते हैं। ठीक है, वी हैव डन टिल 2011 क्वेश्चंस आई थिंक। 2011 आई मीन दैट कि हम ईयर वाइज चल रहे हैं। ठीक है, तो ठीक है, चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। चलिए, so now the question is, in India, which of the following have the highest share in disbursement of credit to agriculture and allied activities? Now you can think all of that कि सर इसका आंसर या तो रीजनल रूरल बैंक होगा। ओके सॉरी, लेट मी चेंज द कलर ऑफ पेन। ओके ओके या, तो ऑल यू आर थिंकिंग दैट कि सर इसका या तो क्या होगा, रीजनल रूरल बैंक हो सकता है या फिर अपना माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन हो सकता है, माइट बी कोऑपरेटिव बैंक्स। बट एज फार एज योर इंफॉर्मेशन मैं बता दूं, इसका करेक्ट आंसर है हमारा कमर्शियल बैंक। वाई? क्योंकि एज कंपेयर टू ऑल ऑफ दीज थ्री, द कमर्शियल बैंक्स हैज द एक्सटेंसिव ब्रांच नेटवर्क एंड रिसोर्सेस एज कंपेयर टू द रिमेनिंग ऑप्शन। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर क्या हो जाता है, कमर्शियल बैंक। एंड यस, कमर्शियल बैंक लैंड फॉर द एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज लाइक क्रॉप प्रोडक्शन। ठीक है, देर इज नो वे कि अगर पूछ ले यूपीएससी ऐसा कुछ क्वेश्चन, देर इज लाइक इन माय प्रिपरेशन डेज वन ऑफ माय फ्रेंड यूज्ड टू से दैट कुछ क्वेश्चंस यूपीएससी इसलिए डाल देती है ताकि बच्चा ये तो ना सोचे कि उसको कुछ नहीं आता। मतलब दैट वाज नॉट हिज लैंग्वेज, ही वाज सेइंग दैट ताकि बच्चा सुसाइड नहीं कर ले कि मुझे कुछ नहीं आता क्या। ठीक है, जोक्स अपार्ट। ठीक है, इट इज जस्ट एग्जाम नॉट अ लाइफ। ठीक है, मशीनरी, लाइफ स्टॉक हो गया है आपका, इन सब जो अलाइड एक्टिविटीज होती है। इसके अलावा अगर आपकी बात करूँ, मैं फार्म इंफ्रा की बात कर लूँ, इंफ्रा डेवलपमेंट, इन सब चीजों के लिए जो है कमर्शियल बैंक हमारे को यहाँ पे लैंड करते हैं। बट देर इज अ टॉकिंग अबाउट, यहाँ पूछा नहीं कि कौन ही करता है, यहाँ पूछा हाईएस्ट शेयर ऑफ डिसबर्समेंट किसका है क्रेडिट टू एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज, और ये हो जाता है हमारा कमर्शियल बैंक। ठीक है, चलिए देन इन द नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहा है माइक्रो फाइनेंस। ठीक है, माइक्रो फाइनेंस इज द प्रोविजन ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज टू पीपल ऑफ लो इनकम ग्रुप। दिस इंक्लूड बोथ द कंज्यूमर्स एंड द सेल्फ एम्प्लॉयड। ठीक है, द सर्विस और सर्विसेज रेंडर्ड अंडर माइक्रो फाइनेंस आर। ठीक है, तो माइक्रो फाइनेंस लिखा है तो ऑब्वियस सी बात है सर, हाँ यहाँ पे हमारे पास क्रेडिट फैसिलिटीज तो होगी। मतलब कि सीधी बात क्या है सर, स्मॉल लोन्स की बात कर रहा है, स्मॉल लोन्स तो प्रोवाइड करेंगे ही सर, सीधा लिखा ही जब माइक्रो फाइनेंस है तो क्रेडिट फैसिलिटीज तो यहाँ पे होगी। ठीक है, देन इसके अलावा आप देखोगे जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस है वो आपको सेविंग अकाउंट्स भी खोलने को देते हैं, इंश्योरेंस भी आपको अवेलेबल कराया जाता है। ठीक है, माइक्रो इंश्योरेंस तो आजकल जैसे पीएमजेडीवाई है उसका वन ऑफ द फीचर हमने लास्ट पार्ट में कवर किया था, वहां पे इंश्योरेंस फैसिलिटीज वो प्रोवाइड करा रहा था। इवन दैट दे ऑल्सो प्रोवाइड यू दी फंड ट्रांसफर फैसिलिटी, क्योंकि एमएफआईज आर ऑल्सो, ठीक है, having indulged into the similar activities as the banks were doing but on a microfinance level. ठीक है, तो they were providing you the all of them. चलो इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2010 का क्वेश्चन है। फिर नाइट नाउ देखो जैसे जैसे क्या होता है, इस ये जो सब टॉपिक है इसकी रिलेवेंस आप देखोगे कि 25 में काफी क्वेश्चन पूछे, 24 में काफी क्वेश्चन पूछे, 18 में काफी ज्यादा थे, 19, 20 एवरी ईयर। तो अच्छे खासे इसकी जो है क्वांटिटी अच्छी रहती है क्वेश्चंस की इस टॉपिक से, तो इट इज अ मस्ट गेट टू नो टॉपिक। ठीक है, चलिए विद रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग। ठीक है, देन अब सीधा पूछा है यहाँ पे, क्या पूछा है अपन से कि भैया रेफरेंस टू इंडिया बताइए। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, ठीक है, गवर्नमेंट टेक्स द कंट्रोल ऑफ एनी बैंक। फॉर्मेशन ऑफ रीजनल रूरल बैंक्स आरआरबीज, ये बताइए। अडॉप्शन ऑफ विलेजेस बाय बैंक ब्रांचेस, ये भी बताइए। which of the above can be considered as which of the above can be considered as the steps taken to achieve the financial inclusion in India। financial inclusion का मतलब क्या होता है सर, inclusion of rural and remote areas
ठीक है, टू प्रोवाइड देम एक्सेस टू बैंकिंग सर्विसेज। दैट्स द मीनिंग ऑफ इंक्लूजन। अब देखो, जितना ज्यादा बैंक्स नेशनलाइज्ड होंगे इट मींस दैट उतना ज्यादा ही उनको पीएसएल ज्यादा करना पड़ता है, इवन दैट उनका थोड़ा सा यहाँ पे जो है सोशलिस्टिक परफॉर्मा ज्यादा हो जाता है। बाय आई एम नॉट सेइंग दैट, तो आपको भी पता है चीज, दीज आर द टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज जहां पे जस्ट अ मिनट सॉरी गाइज, जहां पे सोशलिस्ट फैक्टर ज्यादा आता है, गवर्नमेंट कंट्रोल ज्यादा आता है, वो ऑब्वियस सी बात है इन एरियाज तक अप्रोच हमारी ज्यादा बढ़ जाती है। तो नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक कितनी बार हुआ हमारे पास यहाँ पे? 2 बार हुआ है सर। एक बार हुआ है 1969 के अंदर। कब हुआ है? 1969 के अंदर। तब कितने बैंक्स हुए थे सर? 14 बैंक्स हुए थे, ठीक है, जिनकी कैपिटल कितनी थी सर? 50 करोड़ प्लस कैपिटल्स। 50 करोड़ से ज्यादा जिनकी वर्किंग कैपिटल थी उनको हमने नेशनलाइज कर दिया। उसके बाद 1980s के अंदर हुए 6 बैंक्स को और हमने नेशनलाइज कर दिया था, ठीक है, 6 बैंक्स को और नेशनलाइज किया। उनके अंदर कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी थी सर? 200 करोड़ प्लस। क्लियर है? तो यहाँ पे ऑलरेडी 50 बैंक्स और अराउंड जो है हमने 50 बैंक, सॉरी 20 बैंक्स हमने नेशनलाइज किए हैं, ठीक है। ओवरऑल यहाँ पूछ रहा फॉर्मेशन ऑफ रीजनल रूरल बैंक, बताया था मैंने आपको 1975 2 अक्टूबर, लास्ट पार्ट में भी मेंशन किया था मैंने, ठीक है। मेड इट फ्रॉम द आरबीआई एक्ट ऑफ 1976। और आरबीआई तो बनाए इसलिए गए थे ना, सॉरी आरआरबी तो बनाए इसलिए गए थे ना कि भैया रूरल एरियाज जो है, रीजनल एरिया अप्रोच अपनाया जाए, रूरल बैंक्स के अंदर जो है रूरल लोगों को यहाँ पे इंक्लूसिविटी प्रोवाइड की जाए, ठीक है। देन अडॉप्शन ऑफ विलेज बाय द बैंक ब्रांचेस, तो अगर बैंक ब्रांचेस जो है अगर अडॉप्ट करते हैं किसी विलेज को, तो दे विल प्रोवाइड द एसेंशियल और द बेसिक सर्विसेज टू द विलेज, तो उसी के अलावा बैंकिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करेंगी। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, बेसिकली हमारे तीनों ऑप्शन सही हो जाते हैं। चलिए, विद रेफरेंस टू नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे बोल रहा है विद रेफरेंस टू द इंस्टीट्यूशन ऑफ बैंकिंग ऑम्बड्समैन इन इंडिया विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। अब बाय डिफॉल्ट व्हाट इज द बैंकिंग ऑम्बड्समैन, ठीक है। बैंकिंग ऑम्बड्समैन क्या होता है? इट इज अ ग्रीवियंस रिड्रेसल, ठीक है, ग्रीवियंस रिड्रेसल ऑफिसर होता है ये, आरबीआई के द्वारा ही अपॉइंट किया जाता है इसको, ठीक है। ऑब्वियसली क्या है, सीधा सीधा, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाता है कि जब भी आपका कोई जो बैंक से रिलेटेड कोई भी फ्रॉड होता है या ऐसा कोई भी एक्सेस जो आपका डायलेमा होता है या फिर कोई भी केस होता है जो एस्केलेट हो रहा होता है, उसको एड्रेस कौन करता है? बैंकिंग ओम्बड्समैन करता है। क्लियर है? तो यहाँ पे पूछा है आपसे, क्लियर है कि या विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, करेक्ट नहीं पूछा, नॉन करेक्ट, ठीक है। द बैंकिंग ओम्बड्समैन इज अपॉइंटेड बाय द आरबीआई, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। द बैंकिंग ओम्बड्समैन कैन कंसीडर कंप्लेंट्स फ्रॉम नॉन रेजिडेंट इंडियन हैविंग अकाउंट्स इन इंडिया, बिल्कुल सही है, इंडिया के बैंकिंग सेक्टर से तो कर सकता है, ठीक है। देन द सर्विस प्रोवाइडेड बाय द बैंकिंग ओम्बड्समैन इज फ्री ऑफ एनी फी, बिल्कुल सही होता है, बट कई बार चार्ज ले लिया जाता है किस किस चीज के लिए, बट यहां पूछा है द ऑर्डर्स पास्ड बाय the banking ombudsman are final and binding on the party considered, नहीं ऐसा जरूरी नहीं है। the party can still approach appropriate judicial forums जो भी उस पर्टिकुलर केस से रिगार्डिंग असाइंड है गवर्नमेंट के द्वारा, उनको अप्रोच कर सकता है, ठीक है। इफ नॉट सेटिस्फाइड बाय द ऑर्डर ऑफ ओम्बड्समैन। क्लियर है? तो यहां पे करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाता है? सी, क्योंकि यहां क्या पूछा है? नॉट करेक्ट, कि ये स्टेटमेंट हमारी गलत है। क्लियर है? चलिए, इन द नेक्स्ट क्वेश्चन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है, ये 2010 में पूछा। द फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक्स इन इंडिया इंक्लूड purchase and sale of shares and securities on behalf of customers, बिल्कुल नहीं, ये काम नहीं करते हैं बैंक आपके, ठीक है। एक्टिंग एज अ एग्जीक्यूटर ऑफ ट्रस्टीज ऑफ विल्ड, कुछ बैंक कर सकते हैं ये काम, बट यहाँ पे जनरली कमर्शियल बैंक्स ये सारे काम नहीं करता है, ठीक है। तो इट इज द करेक्ट ऑप्शन इज, ठीक है, नीदर वन एंड नॉट टू, ठीक है। देन यहां पूछ रहा है फिर अगेन, इन इंडिया द इंटरेस्ट रेट्स ऑन सेविंग अकाउंट्स इन ऑल द नेशनलाइज्ड कमर्शियल बैंक्स इज फिक्स्ड बाय, ठीक है। अब देखो ये किसके द्वारा होता है, देखो यहां पे देखोगे यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को ले लो चाहे, या फिर यूनियन फाइनेंस कमीशन को ले लो आप चाहे, या इंडियन बैंक एसोसिएशन को ले लो आप, ठीक है। ये तीनों की तीनों क्या है सर? ये तीनों की तीनों एक्सटर्नल एजेंसीज हैं,
और इन तीनों के पास ये राइट नहीं होता है, इन तीनों के पास ये राइट नहीं होता है। एक्चुअल में द आंसर इज नन ऑफ द अबव। ठीक है, जो कमर्शियल बैंक्स के अंदर, ठीक है, देयर आर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, और मैनेजमेंट कमिटीज होती हैं। ऑफ द रेस्पेक्टिव बैंक डिसाइड दैट, डिसाइड करती है। ठीक है, ऑल दो आरबीआई रेगुलेशन रखता है, आरबीआई पुट दी रेगुलेशन और सुपरविजन, सुपरविजन भी करता है, रेगुलेशन भी रखता है, बट यहाँ पे ये जो इंटरेस्ट रेट रहती है किसकी, सेविंग अकाउंट की, दैट इज डिसाइड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और द मैनेजमेंट कमेटी ऑफ अ रेस्पेक्टिव बैंक। क्लियर है यहाँ तक? चलिए विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इंडिकेट्स अ मैकेनिज्म यूज्ड बाय कमर्शियल बैंक टू प्रोवाइड क्रेडिट टू द गवर्नमेंट, टू प्रोवाइड क्रेडिट टू दी गवर्नमेंट। अब देखिए व्हाट इज, ठीक है, यहां पूछा है हमसे कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है, कैश क्रेडिट रेशियो, कैश क्रेडिट रेशियो देयर इज नो सच थिंग। ठीक है, कैश क्रेडिट रेशियो नहीं होता है यहाँ पे, या तो सीआरआर होता है जिसके अंदर अपनी एनडीटीएल का कुछ परसेंटेज, ठीक है, बैंक्स को आरबीआई के पास रखना पड़ता है। ठीक है, देन डेप्ट सर्विस ऑब्लिगेशन, नो दैट इज नॉट सच अ थिंग दैट प्रोवाइडेड बाय द, ठीक है, देन लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, यहां पे जो है ना बेटा, ये आरबीआई ऑफर करता है, आरबीआई ऑफर करता है किसको, आरबीआई ऑफर करता है किसको, अदर बैंक्स को। ठीक है, अदर बैंक्स को ऑफर करता है। इसके अंदर आप जो है 3 रेट्स रहती है, देयर इज वन रेट विच इज कॉल्ड एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, वन मिडिल रेट विच इज कॉल्ड रेपो, एंड द लोएस्ट, ठीक है, या तो रिवर्स रेपो आप ले लो, या फिर देयर इज वन मोर डेट कॉल्ड द स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। इन तीनों के बीच के अंदर एक विंडो होती है, दैट इज अ विंडो जहां पे ये तीनों चीजें एक साथ ऑपरेट होती है, उसको क्या कहा जाता है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। बट यहाँ गवर्नमेंट को ये सारा इन तीनों में से कोई भी चीज नहीं मिलती है। बट सी देयर इज अ थिंग विच इज कॉल्ड एसएलआर और दी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इसके अंदर आपको लिक्विड चीजें, जो आपके लिक्विड एसेट्स हैं, ठीक है, लिक्विड चीजें जो होती हैं आपकी, सॉरी एसएलआर, जो आपकी लिक्विड एसेट्स है, उनको परसेंटेज ऑफ द एनडीटीएल के रूप में आपको आरबीआई के पास रखना होता है। और इसके अंदर देयर आर सर्टेन थिंग विच इज कॉल्ड द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जैसे कि आपकी टी बिल, गवर्नमेंट, ठीक है, जीसेक्स के अंदर गवर्नमेंट बॉन्ड्स भी आ गए हैं। अब बॉन्ड्स होता क्या है, बॉन्ड इज अ डेब्ट इंस्ट्रूमेंट, इज अ डेब्ट इंस्ट्रूमेंट। अब यहां पे मान लीजिए कैसा है भैया, कमर्शियल बैंक है, एससीबीज लिख देता हूं मैं, और यहां पे क्या है, गवर्नमेंट है। तो क्या बोल रहा है, मैकेनिज्म यूज्ड बाय कमर्शियल बैंक्स टू प्रोवाइड क्रेडिट टू दी गवर्नमेंट। अब जब कमर्शियल बैंक अपने पैसे यहां इन्वेस्ट कर रहा है और उसके बदले क्या मिल रहा है, बॉन्ड मिल रहा है। पैसा किसको दिया, गवर्नमेंट को, इसके बदले बॉन्ड मिला, बॉन्ड आफ्टर द मैच्योरिटी डेट विद इंटरेस्ट पे ऑफ करना पड़ेगा। तो इट इज अ काइंड ऑफ मैकेनिज्म विच इज यूज्ड बाय द कमर्शियल बैंक अंडर द एसएलआर। क्लियर है बच्चों? सीधा सीधा ध्यान रखिए, अगर एससीबीज ने पैसा अपना गवर्नमेंट को दिया, उसके बदले बॉन्ड मिला है, और ठीक है, ऑल्दो यू नो दैट कि शेयर्स के अंदर क्या होता है, आप कंपनी के पार्टनर होते हो, और बॉन्ड के अंदर क्या होता है, यू आर द लेंडर टू द कंपनी। ठीक है, आप क्या हो, क्रेडिटर हो। ठीक है, यहाँ पे जो गवर्नमेंट है आपके डेप्ट के अंदर है। ठीक है, तो आपको जैसे ही लिक्विडेशन होता है तो सबसे पहले प्रेफरेंस आपको दी जाती है। तो इट इज अ मैकेनिज्म यूज्ड बाय कमर्शियल बैंक्स फॉर प्रोवाइडिंग क्रेडिट टू द गवर्नमेंट। क्लियर है? इसीलिए जो आप देखोगे कि एसएलआर पे यहाँ पे क्या होता है, सम इंटरेस्ट वर दिया, बैंक्स विल गेट सम इंटरेस्ट ऑन एसएलआर। सीआरआर पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, नो इंटरेस्ट। चलिए, देन with reference to the NBFCs, थी NBFC is really important, NBFC is really important, I am hoping this, ठीक है, तब तक ये वीडियो जाए तो आई एम होपिंग दैट तब तक तो शायद आई थिंक प्रीलिम्स हो जाएगा, बट आई एम श्योर दैट कि 2026 के अंदर ये आने की संभावना NBFC, क्योंकि रिसेंटली द गवर्नमेंट हैज चेंज्ड द रूल। ठीक है, देखो अब क्या पूछ रहा है, विद रेफरेंस टू दी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, ठीक है, इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है,
चलिए अब देखो, अगर मैं बात करूं बैंक और एनबीएफसी में क्या अंतर होता है, सीधी बात है भैया, इनके पास बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता है। ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की जगह कहाँ रजिस्टर्ड होती है, कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर होती है। 1956 के अकॉर्डिंग ये लोग रजिस्टर्ड होते हैं। देन दे डू नॉट रिक्वायर्ड टू मेंटेन रिजर्व्स। ठीक है, 100% एफडीआई अलाउड है इसके अंदर, बैंक्स में नहीं है अभी भी। ठीक है, इसके अलावा यहां पे देखो आप इनको, ये कैन नॉट इशू चेक्स एंड एक्सेप्ट, दे कैन नॉट एक्सेप्ट द डिमांड डिपॉजिट। ठीक है, दी एनबीएफसीज कैन नॉट इशू दी चेक्स एज वेल एज डिमांड डिपॉजिट, मतलब कि ये लैंड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा दे डू नॉट रिक्वायर टू मेंटेन द सीआरआर एसएलआर, जो अपन ने लास्ट क्वेश्चन में बात की थी, एज वेल एज पर द एज कंपेयर टू द बैंक्स, बैंक्स आर रजिस्टर्ड अंडर दी, ठीक है, विच एक्ट, बैंक्स आर रजिस्टर्ड अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949, बट द एनबीएफसीज आर रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 1956। ठीक है, नाउ द क्वेश्चंस, they cannot engage, for first statement is they cannot engage in the acquisition of securities issued by the government. No, okay? This statement is wrong. They are allowed, they are allowed to invest in government securities. ठीक है, then they cannot accept demand deposit like saving account, ये तो मैंने अभी बता ही दिया आपको। ठीक है, तो यहां पे क्यों क्यों क्योंकि they do not have बैंकिंग लाइसेंस, बैंकिंग लाइसेंस यहाँ पे नहीं होता है इनके पास बच्चों। क्लियर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2 ओनली। विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे पूछ रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम IGNOAPS 2008 में पूछा गया था। तो यहाँ पे बोला है ऑल पर्संस ऑफ 60 ईयर्स और अबव, ऑल पर्संस ऑफ, so as per this question, all persons of 60 years or above belonging to the household below poverty line in rural areas are eligible। ठीक है, यहाँ पे क्या है बेटा, देखो सारी स्टेटमेंट ये पूरी सही है, बट यहाँ पे क्या है, रूरल के साथ अर्बन एरियाज भी है, देयर आर अर्बन एरियाज एज वेल। तो यहाँ पे आधी इंफॉर्मेशन है, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाती है। ठीक है, देन इसके अलावा पूछ रहा है, सेंट्रल असिस्टेंस अंडर दिस स्कीम इज एट द रेट ऑफ 300 पर मंथ पर बेनिफिशियरी अंडर द स्कीम, स्टेट हैव बीन अर्ज्ड टू मैचिंग अमाउंट। ठीक है, ऑल दो इट इज पुराना क्वेश्चन है, नहीं आएगा, बट फिर भी 200 to 500 पर मंथ। अपन ने कल अटल पेंशन योजना किया था, दैट इज द थिंग दैट यू कैन फोकस ऑन, दैट्स द ओनली थिंग। ठीक है, एपीएस पे कर सकते हो, अटल पेंशन स्कीम पे कर सकते हो, देन यू कैन रिपोर्ट ऑन एनपीएस। इन दोनों के क्वेश्चंस अपन एक बार कर चुके हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नीदर वन नॉट। फ्रॉम द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, सीधा यहाँ से पूछा है क्या है, बेजल 2 रिलेट्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, सीधी सीधी बात है, कल भी अपन ने किया था, क्या हो जाता है, ठीक है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर मेजरिंग द एडिक्वेसी ऑफ बैंक्स कैपिटल। क्लियर है, व्हाई, व्हाट इज बेजल नॉर्म्स। ठीक है, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड द बेजल अकॉर्ड्स। ठीक है, these are the international set of banking regulation। ठीक है, established by Basel committee on banking supervision। क्लियर है, चलिए। From the next question, the National Housing Bank सॉरी थोड़ा सा कफ है अभी मुझे। ठीक है, द नेशनल हाउसिंग बैंक वाज सेट अप इन इंडिया एज अ होली ओन्ड सब्सिडी ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है, अगर आ जाए एनएचबी से तो आप जान सकते हो कि एनएचबी की सेट कब हुआ था, एनएचबी सेटअप, एनएचबी वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1988। ठीक है, विच प्रमोट एंड रेगुलेट द हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, finance institutions in India।
क्लियर है? और इट इज एस्टैब्लिश्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? इट इज एस्टैब्लिश्ड बाय द आरबीआई। क्लियर है? चलिए, which of the following Indian bank is not a nationalized bank? See, these kind of question is not going to ask by the UPSC. ये आपके बैंकिंग के एग्जाम के अंदर काम का है, ठीक है, ये आपके बैंकिंग के एग्जाम का काम का है। अब देखिए, अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे आपकी कि आपको 4 बैंक्स दे रखे हैं, ठीक है, अगर 4 बैंक्स दे रखे हैं तो इसके अंदर जो आपका कॉर्पोरेशन बैंक है, ठीक है, देना बैंक है और जो विजया बैंक है, ठीक है, ये तीनों बैंक, ऑल द 3 बैंक्स वर नेशनलाइज्ड इन द ईयर 1980, नेशनलाइज्ड इन द ईयर 1980। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द फेडरल बैंक, ठीक है, तो फेडरल बैंक इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्राइवेट बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक इन इंडिया, वन ऑफ द ओल्डेस्ट, नॉट द ओल्डेस्ट, वन ऑफ द ओल्डेस्ट, ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है बच्चों? इसका हेडक्वार्टर पड़ता है अलुवा केरला के अंदर, केरलम हो गया है अब तो, ठीक है, तो फेडरल बैंक इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। फेडरल बैंक का ही एक, जैसे अभी नियो बैंक, देयर इज अ कॉन्सेप्ट व्हिच इज कॉल्ड नियो बैंक, ठीक है, और नियो बैंक के अंदर आपके पास व्हाट इज, इट इज अ बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, अ बैंक विद नो फिजिकल ब्रांच, विद नो फिजिकल ब्रांच। तो क्या है ये सर? डिजिटल बैंक है, इट इज अ डिजिटल बैंक। तो इसके अंदर देयर इज अ कैटेगरी विच इज कॉल्ड, देखो 2 टाइप के होते हैं, एक होता है मेरा पार्टनर्ड, ठीक है, और एक होता है सर लाइसेंस्ड, ठीक है। तो डिजिटल बैंक है, तो नियो बैंक जो है, नियो बैंक इज अ टाइप ऑफ पार्टनर्ड नियो बैंक विच इज पार्टनर्ड विद द फेडरल बैंक, मतलब कि इसकी जो फिजिकल ब्रांचेस हैं वो क्या होंगी आपकी, ठीक है। अब विच इज नियो बैंक इज अ टाइप ऑफ कैटेगरी, मैं बात कर रहा हूं किसकी? देयर इज वन बैंक कॉल्ड जुपिटर, ठीक है, आई एम सॉरी फॉर द नॉइस, डिस्टर्बिंग नॉइस, बट इट इज अ पार्टनर्ड बैंक, ठीक है। जुपिटर इज अ टाइप ऑफ नियो बैंक, इट इज एग्जांपल ऑफ नियो बैंक, आपने देखा होगा राजकुमार राव पुट एन एड ऑन दिस, ठीक है, अ वेरी फैबुलस एक्टर। चलिए, नाउ there is a question, see अब there is a problem with this question is not correct, this question is not correct, but by default I'll tell you what is the problem in it, ठीक है। consider the following statement, LIC, ठीक है, Life Insurance Corporation of India is the oldest insurance company in India, ठीक है, no it is not the oldest insurance company in India, by default there is the, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है, there is one thing particular चीज कि यहाँ पे एक कंपनी थी हमारी, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी इज दी, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी विच इज द ओल्डेस्ट एंड नाउ इट हैज बीन, ठीक है, ये क्या हुआ था? नेशनलाइज्ड हो गई थी, नेशनलाइज्ड थ्रू एन ऑर्डिनेंस विदाउट पासिंग एन एक्ट इन द ईयर 1956, ठीक है, और नेशनल इंश्योरेंस कंपनी कब बनी थी? 1906 के अंदर, ठीक है। देन यहां पे पूछ रहा है कि नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वाज नेशनलाइज्ड इन द ईयर 1972 विद मेरा सब्सिडियरी ग्रांट्स ऑन दैट थिंग, ठीक है, दैट इज अ थिंग, यहां तक सही है, सब्सिडियरी ऑफ जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यहां तक ये स्टेटमेंट सही है, बट इट इज नॉट अ सब्सिडियरी ऑफ जनरल इंश्योरेंस, ठीक है। देन हेडक्वार्टर्स ऑफ यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनीज लिमिटेड इन चेन्नई, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है, ये सही है बिल्कुल। एस्टैब्लिशमेंट ये कब हुई थी? दिस इज इनकॉर्पोरेटेड इन द ईयर 1938, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी का बनी थी 1938 के अंदर, और इट इज ऑल्सो नेशनलाइज्ड इन द ईयर 1972, क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो यहाँ पे क्या है देखो, अब आप ऑप्शन मिलाने बैठोगे तो कोई सा भी ऑप्शन नहीं बैठेगा, 3 ओनली, देयर इज नो ऑप्शन, तो दैट थिंग इज नॉट करेक्ट, दैट इज अ डिस्प्यूटेड क्वेश्चन। चलिए, लेट्स गेट इनटू दिस, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द NHB नेशनल हाउसिंग बैंक इज द अपेक्स इंस्टीट्यूशन फॉर हाउसिंग फाइनेंस इन इंडिया, वाज सेट अप एज अ होली ऑन सब्सिडियरी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, थोड़ी देर पहले देखा अभी अपन ने, ये सही स्टेटमेंट है, ठीक है। द स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज इट इज टॉकिंग अबाउट द SIDBI, ठीक है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश एज अ फुल्ली ओन्ड सब्सिडियरी ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, बिल्कुल दोनों की दोनों स्टेटमेंट हमारी सही है, ठीक है, डेवलपमेंट बैंक है, दोनों की दोनों ही डेवलपमेंट बैंक है, तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही है।
ठीक है। इन इंडिया द फर्स्ट बैंक ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी मैनेज बाय इंडियन एंड फाउंडेड इन 1881 वाज द अवध, ठीक है, उद बोला जाता था, दैट इज द अवध कमर्शियल बैंक, ठीक है, विच इज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1881 एट फैजाबाद, ठीक है। इट इज द फर्स्ट इंटायरली इंडियन जॉइंट स्टॉक बैंक, ठीक है, फर्स्ट इंटायरली इंडियन जॉइंट स्टॉक बैंक, ठीक है, विद लिमिटेड लायबिलिटी एंड इंडियन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इंडियन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बट द सैड थिंग इट हैज, ठीक है, collapsed in the year 1958, ठीक है बच्चों। चलिए इन द नेक्स्ट क्वेश्चन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। अब यहां पे पूछा है द मैक्सिमम लिमिट ऑफ शेयर होल्डिंग ऑफ इंडियन प्रोमोटर्स इन प्राइवेट सेक्टर बैंक इन इंडिया इज 49% ऑफ द पेड अप कैपिटल, नो, ठीक है, इट इज नॉट द 49%, इट इज द 26% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल और वोटिंग राइट्स, ठीक है, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 15 ईयर, ठीक है। तो सेकंड थिंग गलत हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। देन द एफडीआई, ठीक है, एफडीआई, ठीक है, अप टू 49% फ्रॉम ऑल सोर्सेज इज परमिटेड इन प्राइवेट सेक्टर बैंक अंडर द ऑटोमेटिक रूट, मतलब कि बैंक रूट या फिर आप मुंबई रूट भी बोलते हैं इसको, मुंबई रूट से लेकर आते हो, इन्वेस्टमेंट के थ्रू लेकर आते हो, मतलब शेयर मार्केट के थ्रू अगर लेकर आते हो, फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू अगर आप इसको लेकर आते हो तो कितना अलाउड है, 49% एफडीआई अलाउड होगा, ठीक है। मैक्सिमम कितनी अलाउड हो, 72, ठीक है। बट अगर इफ गवर्नमेंट रूट लिखा हुआ होता तो, दिल्ली रूट लिखा हुआ होता तो देन देयर इज 100% एफडीआई अलाउड, बट गवर्नमेंट के थ्रू, डिपार्टमेंटल रूट के थ्रू, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाता है हमारा, ओनली 2 इज करेक्ट, ठीक है। देन द क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमिटी एग्जामिन्ड एंड सजेस्टेड फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स इन 2001, ठीक है। अब चलिए यहां पे देखते हैं आबिद हुसैन कमेटी, ये बनी थी बच्चों 1997 के अंदर, कब फॉर्म हुई थी, 1997 के अंदर। इसका क्या था, इसका रोल था भैया रिफॉर्म्स इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। आबिद हुसैन कमेटी ने कहा रिकमेंड किया था, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज से था, ठीक है। देन टॉक अबाउट दी भगवती कमेटी, ठीक है, भगवती कमेटी वाज बेस्ड ऑन दी, ठीक है, कब बनी थी, 1973 के अंदर, और ये किस पे कमेटी थी सर, ये स्टडी ऑन अनएम्प्लॉयमेंट से लिंक थी, ठीक है। देन इफ आई टॉक अबाउट द चलैया कमेटी, राज चलैया कमेटी, दैट वाज फॉर्म्ड ऑन दी 1991 on the indirect and direct tax reforms committee थी, ठीक है। then there is the thing that Narsimhan committee, ठीक है, it was also formed in the year 1991, ठीक है, it was also formed in the year 1991 under the chairmanship of M Narasimhan, ठीक है। तो देखो इन्होंने दो रिपोर्ट तैयार की थी, जो रिपोर्ट 1 थी वो तो इन्होंने 1991 में ही दे दी थी, और एक रिपोर्ट और तैयार की थी, वो दी थी इन्होंने 1998 के अंदर, ठीक है। वन कमेटी सबमिटेड 2 रिपोर्ट्स, ठीक है, एंड इट इज बेस्ड ऑन द फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। नरसिम्हन कमेटी प्रोवाइडेड द फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, ठीक है, दैट्स द करेक्ट। तीनों चारों कमेटी के बारे में बता दिया मैंने आपको। नाउ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आरबीआई,
ठीक है, चलिए, इट इज अ बैंकर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑल यू नो दैट इट फॉर्मुलेट्स एंड एडमिनिस्ट्रेट्स द मॉनेटरी पॉलिसी, बिल्कुल सही है। इट एक्ट्स एज एन एजेंट ऑफ द गवर्नमेंट इन रिस्पेक्ट टू इंडियाज मेंबरशिप टू IMF, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। इट हैंडल्स द बोरोइंग प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द बैंकर टू द गवर्नमेंट ना, ठीक है, तो ऑल ऑफ देम आर करेक्ट। चलिए, द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज द अकाउंटिंग ईयर ऑफ द RBI इज, टिल नाउ देखो आई कैन बेट ऑन यू कि आधों को नहीं पता होगा ये, ठीक है, आधों को नहीं पता होगा, ठीक है, अभी तो आपको पता है कि सर फाइनेंशियल ईयर ही है, ठीक है, राइट नाउ इट इज द फाइनेंशियल ईयर और अकाउंटिंग ईयर एक ही बात है यहाँ पे, ठीक है। कहां से चलता है सर? 1 अप्रैल टू 31 मार्च। बेटा अभी ये क्वेश्चन सही है, अभी के हिसाब से ये क्वेश्चन सही है, बट अर्लियर एट दैट टाइम दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड, ठीक है, दिस इज द जुलाई टू जून, ठीक है, इट इज changed in the year 2020, ठीक है, चेंज टू करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम राइट नाउ, ठीक है। अभी का अगर पूछे आपसे 2026 के अंदर तो दिस इज, अगर 1998 के हिसाब से जवाब चाहिए आपको तो दिस इज द करेक्ट, क्लियर है। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल इन इंडिया? चलिए, ठीक है, देखो अब सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल का मतलब क्या होता है, मैं एक सेलेक्टिव सेक्टर या स्पेसिफिक सेक्टर या फिर एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल को ही यहाँ पे क्या करूं, लोन प्रोवाइड करूं, या फिर मैं बैंक्स के अंदर बता दूं कि आप एजुकेशन लोन इतना दोगे, हाउसिंग लोन इतना दोगे, तो दैट इज कॉल्ड दी सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, ठीक है। द सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल इज दी, ठीक है, इट्स दी, जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस, ठीक है, ओके, क्वालिटेटिव टूल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, MPC, ठीक है। नाउ द रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट, बिल्कुल ये सही है, बिल्कुल सही है। तो यहां मैं डिसाइड कर पा रहा हूं ना कि किस सेलेक्टिव हो रहा हूं ना मैं, कि भाई कंज्यूमर क्रेडिट किस टाइप के कंज्यूमर को कितना क्रेडिट मिलना चाहिए, ठीक है, हाई रेटिंग लो रेटिंग, ठीक है, मतलब हाई रेटिंग लो रेटिंग से मतलब है सिविल स्कोर बेस्ड, ठीक है, टाइप ऑफ डिफॉल्टर और टाइप ऑफ क्रेडिटर बेस्ड, ठीक है, ठीक है, रेशनिंग ऑफ क्रेडिट इज ऑल्सो सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, मार्जिन रिक्वायरमेंट इज ऑल्सो the margin requirement is also a tool of the selective credit control, क्योंकि यहाँ पे भी बैंक अपने मार्जिन के अकॉर्डिंग सेलेक्टिव करते हैं ना कि हाँ कहाँ से कॉस्ट ज्यादा पड़ रही है, कहाँ से कॉस्ट कम पड़ रही है, कितना आप इंटरेस्ट बियर कर सकते हो, ठीक है। बट वेरिएबल कॉस्ट रिजर्व रेशियो, दिस इज नॉट द इंस्ट्रूमेंट, क्या पूछा है, नॉट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, ठीक है, इट इज नॉट द इंस्ट्रूमेंट, क्लियर है यहाँ पे। तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। तो यहां तक देखो हमारे बच्चों सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, टिल 1995 टू 2020 तक हमने, 2025 तक हमने सारे क्वेश्चन कर लिए, ठीक है, बीच के अंदर इसमें, ठीक है। तो पार्ट 3 भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है बच्चों। तो एज वेल एज यू नो गाइज, ठीक है, तो अगर मैं बताऊं आपको वही सेम प्रथा जो हमारी चलती आई है, ठीक है, लाइक शेयर and subscribe, follow, ठीक है, as well as subscribe to this channel as well, ठीक है। soon we are coming with current affairs, ठीक है, मेंस प्रैक्टिस and other subjects too, don't worry, ठीक है, वी आर फुल्ली स्टैंड विद यू, ठीक है। अगर मैंने जिम्मा उठाया है रोहित सर GS, मतलब कि आपके जो जनरल स्टडीज हैं उनको हम बेटर करेंगे, एज वेल एज दीज काइंड ऑफ टॉपिक्स वर रिलेवेंट फॉर दी SSC, बैंकिंग, योर CAPF एग्जामिनेशन, ठीक है, EPFO, ठीक है, ये PYQ सीरीज है, इट इज जस्ट अ PYQ सीरीज, इट इज रिलेवेंट फॉर ऑल ऑफ यू गाइज, ठीक है, ऑल ऑफ यू गाइज, और जितने भी RBI ग्रेड बी भी हो रहा है तो वहां भी काम किया है, क्लियर है बच्चों। चलिए, तो यहां तक के लिए इतना ही काफी था। यू रिमेंबर ऑल द वन थिंग आई सेड, दैट इकोनॉमी इज नॉट टफ बट टेक्निकल, एंड वट एवर योर ड्रीम इज टफ बट नॉट इम्पॉसिबल। तो इसी कोट के साथ अपन इस क्लास को खत्म करते हैं। मेक श्योर यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड दैट्स माई इंस्टाग्राम ID, इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं, एंड दैट इज माई टेलीग्राम चैनल, यहाँ पे आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा, ठीक है। नाउ दिस टॉपिक इज कंप्लीटेड वंस, ठीक है, तो अब मैं आपको जल्दी से ही ये प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। इसके अलावा चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दोनों के लिंक है, वहां पे आप जाके इस सारी चीजों को ले सकते हैं। तो चलिए गाइज, आपसे मिलते हैं अब अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।